मनुष्य जीवन की सर्वोपरि जो उपलब्धियां हैं उनमें एक उपलब्धि है आत्मज्ञान। मनुष्य जीवन बहुत ही विशेष जीवन है। 84 लाख योनियों में केवल मात्र इस मनुष्य जीवन में ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि कोई आत्मज्ञान के बारे में विचार करता है तो उसका ये विचार ही सार्थक है। अन्यथा हम बाकी के जितने भी दूसरे विचार हैं, जो मन है उसकी बनाई हुई ये दुनिया और इसी में लौट-पोट हो जाते हैं और अपना स्वरूप हम नहीं जान पाते। इसीलिए ये दुख का सागर, इसी में हम डूबे हुए हैं और आगे भी डूबते ही चले जाएंगे। इसलिए निवेदन ये है कि सबसे पहले हम इस बात का निश्चय करें कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि हम आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो फिर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा ही सर्वोपरि है। परमात्मा की इच्छा हुई, सबसे पहले वह अपनी एक इच्छा ही तो जाहिर करते हैं और उनकी ये इच्छा ही जो है इस सृष्टि का प्रकटीकरण बन गई। उसी प्रकार से हम भी उसी परमात्मा के अंश हैं। हमारी जो भी इच्छा होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी और इसीलिए इच्छा को सर्वोपरि बताया गया है। हम यदि देव योग से, गुरु कृपा से या किसी भी प्रकार से हमारे मन में ये इच्छा जागृत हो जाए कि हम सत्य को जानेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, और ये सच्ची इच्छा यदि प्रकट हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में सबसे पहला जो सूत्र है यही है कि हम ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा मन में करें। ये सच्ची जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो जाए तो इसी जिज्ञासा को हम जो है आगे चल कर के और पूरी कर सकते हैं, यानी ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। जिज्ञासा यदि हो जाए तो फिर आदमी ब्रह्म प्राप्ति के उपाय ढूंढेगा। उसकी ये इच्छा है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, कौन इसको जान गया है, इस प्रकार की खोज उसकी शुरू हो जाएगी। और इस खोज में खोजते 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 जब हम पूरी तरह से इस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि अब हमें ये पूरी तरह से हमारे तन मन और अंतःकरण में समा गई ये इच्छा, और अब हम इसके बिना रह नहीं गए हैं, रहा नहीं जा रहा हमसे, तब फिर गुरु की कृपा होगी। वो स्वयं में प्रकट होगा और किसी न किसी रूप में जो हमें ज्ञान चाहिए उस रूप में, जिस प्रकार से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वो कोई माध्यम के रूप से गुरु हमें प्रकट होगा और हमें अपनाएगा। गुरु की प्राप्ति होगी। ब्रह्म की जिज्ञासा यदि प्रबल है तो निश्चित रूप से सद्गुरु की प्राप्ति होगी। और जब सद्गुरु हमें प्राप्त हो जाता है, उसको हम समझ लेते हैं, उसको मान लेते हैं और उसके बारे में ठीक से हमारा ये विश्वास हो जाता है कि निश्चित रूप से ये ब्रह्मनिष्ठ, यानी ब्रह्म को प्राप्त हुआ गुरु है। ये उस मार्ग को जानता है जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं, यानी कि ये परमात्मा का ज्ञानी है, आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, और वो गुरु हमें भी जो है परमात्मा का ज्ञान प्रदान करेगा। अब पहली तो जिज्ञासा हो गई, दूसरा गुरु, हमें ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हो गया। ये दो बातें बड़े भाग्य से ही मिलती हैं। अब तीसरी जो बात है उसमें यह है कि गुरु के प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
उसके बताए हुए मार्ग पर हम निश्चित रूप से बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। यही हमारा जो है दृढ़ निश्चय हो जाए, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा अटूट हो। कुछ भी हो जाए, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट बन जाए। वो जिस प्रकार से भी हमें चलाना चाहे, तो यहाँ पर हम गुरु को समर्पित कर दें अपने आप को। ये दूसरा काम अपनी ओर से हमें करना पड़ेगा। समर्पण का मतलब है, जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु को अपने आप को समर्पित कर दिया था और कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में उसको रहना पड़ा, उसके बाद भी जो है वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाया। अपने आप को बेचना पड़ गया, अपने स्त्री बच्चों को बेचना पड़ गया और ऐसे कठोर जीवन उसको यापन करना पड़ा। इसी प्रकार से ये श्रद्धा का ही परिणाम था। और जब श्रद्धा इतनी परिपक्व थी तो उसको वापस सब कुछ प्राप्त हो गया, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से सत्यनिष्ठ गुरु जब हमें मिल जाता है, उसको हमें समर्पण करना पड़ता है और उसकी आज्ञा पर हमें चलना पड़ता है। हमारी पात्रता के अनुरूप वो बड़ा दयालु होता है, हमें ऐसा मार्ग बताता है जिस पर हम चल सकते हैं। हरिश्चंद्र की तरह हम कैसे चल पाएंगे? गुरु जो होता है वो इतना दयालु होता है और इतना ज्ञानी होता है, हमारे अंतःकरण की सारी बात को जानता है और हम कितना वजन उठा सकते हैं, कितनी साधना कर सकते हैं, कितने हमारे अंदर कसाई कलमश हैं, उनको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इन सब की जानकारी गुरु को होती है। और सबसे पहले गुरु हमें जो साधना बताता है, उसके प्रति यदि हम समर्पित हो जाए तो वो इतना सरल मार्ग हमें बताएगा कि जिस पर चलना बहुत ही आसान हो जाता है। इस प्रकार से जो है गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर अगला जो काम है वो हमारा है, अपना है। वो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा समर्पण और पुरुषार्थ। निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है और इतना बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें संसार जगत में जितनी तीव्रता से, जितनी समर्पण भाव से और जितना तन्मय होकर हम कार्य करते हैं, सांसारिक लोग जितना कार्य करते हैं, कहीं उससे भी एक कदम आगे बढ़ कर के हमें इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जागरूक होकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा पुरुषार्थ सफल होगा। तो इस प्रकार से जब हम इसमें लगे रहेंगे, इसके लिए एक जीवन क्या, कई सारे जीवन भी यदि लग जाएं तो भी हम घाटे में नहीं हैं। क्यों? जिस प्रकार से कागभूषण जी की कथा है, कागभूषणी कितने परम ज्ञानी हैं और मोक्ष प्राप्त हैं, जीवन मुक्त हैं। गरुड़ भी उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे और यहाँ तक भगवान शंकर भी कागभूषण जी की कथा सुनने के लिए पक्षियों का रूप धारण करके जाया करते थे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी कागभूषण का जो जीवन चरित्र रामायण में हम पढ़ते हैं, तो उनको भी 1000 योनियों में, वो भी मनुष्य योनि में नहीं, अन्य जो पशु पक्षियों की योनियाँ हैं उनमें उनको जन्म लेना पड़ा, मरने पड़ा। और इस प्रकार से 1000 योनियों के बाद उनको ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए हम इस बात की चिंता न करें कितना समय लगेगा, क्योंकि समय क्या है, समय तो अनंत है और हम उससे भी ऊपर हैं। समय हमसे छोटा है, हम समय से ऊपर हैं, यानी कि हम परमात्मा के अंश हैं। इसी बात को हम समझ जाएं और उसको पुनः प्राप्त करें। इसी के लिए हम अपने आप को इस साधना समर में जूझने के लिए तैयार कर लें। तो इस प्रकार से अब गुरु हमें क्या साधना बताता है, इस बात को हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।